मियाँ मौलवी मारी दुनिया बर्बाद के दिन। एक साल हो गया मौलवी साहब के आए, तनी भर पेटवा निकल जाता। कहा अरे तो नहीं आएगी मौलवी साहब, हैं तो नहीं आएगी मौलवी साहब, भाई देखो मौलवी वो खा खा बहुरात है, हैं खुदा की कसम उससे अच्छा तो एक मजदूर है जो 600 में मजदूरी करता है और दिन भर जाके अपने घर पे सुकून के साथ सोता है और खाता है। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको नींद से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा के लिए नहीं, बस आधे घंटे के लिए। इल्म की फजीलत क्या है और एक आलिम की अहमियत क्या है, क्योंकि आज हमने जो हमारा समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है, हमारे बुजुर्गाने दीन जो है, माशाल्लाह उन्होंने आलिमों को खिलौना समझ लिया है, माशाल्लाह उन्होंने आलिमों को पैर का धूल समझ लिया है। हालांकि ये पैर के धूल नहीं होते हैं, ये तुम्हारे सर का ताज होते हैं। अगर माना जाए तो और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसे नबी ने माना, जिसे नबी के हदीस ने माना, अल उलमा वरसतुल अंबिया का लक़ब दिया गया, उसे खिताब दिया गया, तो उसे मानना तो हम पर वाजिब है। लेकिन आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या देखिए, गारे हिरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, इबादत कर रहे थे। इतने में पीछे से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और जोर से दबाते हैं और कहते हैं पढ़। हालांकि ये सीरत का है, लेकिन ये इल्म पर डिपेंड करता है। अल्लाह के रसूल को जोर से दबाया, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जोर से दबाया, बड़ी जोर से दबाया। अल्लाह के रसूल को बड़ी तकलीफ हुई जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे जोर से दबाया, बड़ी तकलीफ हुई। अब बताइए, जिस नबी को इल्म हासिल करने के लिए इतनी तकलीफ हुई है, जिस नबी को इल्म हासिल करने के लिए इतनी तकलीफ हुई कि उन्हें दबाया गया, उन्हें दबोचा गया, आज हम अपने बच्चे को मदरसे के अंदर भेजते हैं जब पढ़ाने के लिए। जब कोई आलिम मारता है, डांटता है, तो कुछ जो पढ़े लिखे समझदार होते हैं वो बच्चों को डांटते हैं, लेकिन जो अनपढ़ गंवार होते हैं, जिनके पास दौलत ज्यादा होता है, दौलत के गुरूर होते हैं, लुंगियां बांध के पहुंच जाइए मदरसा में, मौलवी साहब के सीनों चढ़ ली है दर्दरा, कैसे मारे मेरे बेटो को, कैसे मारे हो, काहे मारे हो, चले लिए थे मौलवी साहब के सीनों पे। बताइए कितनी बेगैरत की बात है कि आज वही आपके बच्चों को तालीम देता है, वही आपके बच्चे को कुरान सिखाता है। अगर आपका लड़का कतर जगत जा रहा है, सबसे पहले पप्पा सैलरी पूछिए कितना सैलरी है, 1200, ना ठीक है, 1500 फिर भी ना ठीक है, 2000 रियाल चलो कुछ ठीक है, ओवर टाइम के लिए पूरा हो जी। सामान्य इकराम, जब तुम्हारा लड़का विदेश जाता है, वो 1500 1000 की सैलरी में तुम्हारी गुंजाइश नहीं होती है, तुम्हारा गुजर बसर नहीं होता है, तो बताओ एक आलिम दीन जो 10 साल 12 साल मदरसे के अंदर सूखा चावल खा के आता है, पतली दाल और बगैर सब्जी के खाना खाकर जब तुम्हारे गांव में आता है, हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, पूरी समिति बैठ जाती है मौलवी साहब का इंटरव्यू लेने के लिए। बताओ इतनी मोटी मोटी किताबें बेचारा पढ़ के आया हुआ है वहां से, उसकी अहमियत यही है, उसकी फजीलत यही है। क्या है उसकी फजीलत? एक आलिम और एक जाहिल में कभी बराबरी नहीं हो सकती है। सामान्य इकराम, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आलिमों को, बहुत मुश्किलों का, और हम अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते हैं, उन्हें कुरान नहीं सिखाते हैं, उन्हें तरबियत नहीं देते हैं, उन्हें बोर्डिंग क्लास करवाते हैं, बोर्डिंग पढ़ाते हैं। हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। पहले वही लड़का जब सुबह में उठता था अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का जवाब देता था, आज वही लड़का जब सुबह में उठता है गुड मॉर्निंग डैडी कहता है, और वही लड़का जब सुबह में उठता है मॉम बोलता है, अम्मी से मॉम बना दिया। बताइए हम उससे रहमत की उम्मीद कैसे करें, हम उससे मग़फ़िरत की उम्मीद कैसे करें कि जो हमारा इंतकाल होगा हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो जो लड़का आज हमसे सलाम नहीं कर रहा है, जो लड़का आज हमसे मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो हमारे मरने के बाद रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा कैसे पढ़ेगा, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब कैसे पढ़ेगा। आज जब हम उसे तालीम नहीं देते हैं, जब उसे तरबियत नहीं देते हैं, जब उसे दीन की तालीम नहीं देते हैं, हाफ़िज़ कुरान नहीं बनाते हैं, आलिम दीन नहीं बनाते हैं, और जब बुढ़ापे की हालत होती है तो हम उससे खिदमत की उम्मीद करते हैं, उससे हम खिदमत की उम्मीद करते हैं। कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे बच्चे के अंदर दीन की तालीम नहीं है, उसे पता ही नहीं है नबी क्या है, कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, माँ बाप के फरमाबरदारी क्या है, हुकूक लोगों के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, तो वो कैसे तुम्हारी खिदमत करेगा, कैसे वो तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा, कैसे वो तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करेगा, कैसे करेगा। सामान्य इकराम, इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है। इल्म ना होने की वजह से जिस तरीके से आज रूम के अंदर लाइट जल रही है, लाइट को बुझा दिया जाए, पूरा का पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा,
उसी तरीके से अगर आज हमारे अंदर इल्म नहीं है तो हम अंधेरी जिंदगी गुजार रहे हैं, अंधे की तरह। हम उन्हें अंधा भी कह सकते हैं क्योंकि उनके अंदर तालीम ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 7 साल का लड़का है, 7 साल का तुम्हारा लड़का हो गया, कान पकड़कर उसे मस्जिद तक लेके जाओ, है ना। और अगर 10 साल का हो गया तो मार के मस्जिद तक लेके जाओ। अब बताइए 35 साल का, 40 साल का, 20 साल का, 25 साल का बाबू कतर ते है, अपना सूता है, अब अप्पा गए नमाज पढ़े, जोहर में मौलवी साहब नहीं है, उनके पीछे पड़ गए हैं। लड़का सो रहा है, उसकी फिक्र नहीं है। सामईन इकराम, गौर करने का मुकाम है कि अगर हमारा लड़का नमाज नहीं पढ़ता है, फिक्र करने की बात यह है कि अगर हमारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, हमारी बेटियां नमाज नहीं पढ़ती हैं, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। हमारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, एक मर्द जो होता है वो अपने औरत का सरदार होता है, अपने औरत का अगवा होता है। हमें हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि अपने बच्चों को नमाज के लिए तालीम दें, हम अपने बच्चों के लिए इस्लाम की तालीम दें, हम अपने बच्चों को नबी की सीरत को पढ़ाएं, हम अपने बच्चियों को फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत को पढ़ाएं। हमने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा? हमने कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? आज 10 साल का लड़का खड़ा होकर रोड पे सिगरेट पी रहा है, आज 10 साल का लड़का इधर उधर जाके ज़िनाकारी कर रहा है, आज 12 साल का लड़का गुटखे खा रहा है। उसके जिम्मेदार कौन है? माँ बाप हैं। उन्हें राह रास्त पर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें फुर्सत कहां है? राजनीति की बातों से तुम्हें फुर्सत कहां है? महफिलों में बैठने से तुम्हें फुर्सत कहां है? चौराहों पे बैठने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। तुम अपने बच्चों की तरबियत और तालीम की क्या ध्यान दो? कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा लड़का कहां जाता है, हमारी बेटी कहां जाती है, हमारा बेटा क्या करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम 5 वक्त के नमाजी हैं तो हैं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बीवी नमाज पढ़ती है या नहीं, हमारे घर वाले नमाज पढ़ते हैं या नहीं, क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर? जिस घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी, आज उन्हीं घरों से आप सुन लीजिए मोबाइल की आवाजें आ रही है। सुन लीजिए जाके। वो वक्त था कि लोग भाई भाई चिल्लाते थे, भाई भाई चिल्लाते थे। आज का वक्त है लोग वाईफाई चिल्लाते हैं। हाँ, तो दुनिया, हमारी समाज, हमारी सोसाइटी जो है वो अंधेर नगरी धमधूसड़ राजा, कटे शेर भाजी कटे शेर खाजा, हमारे असातिज़ा बताए थे। हाँ, तो वही हाल आज हमारे समाज का है, वही हाल आज हमारी सोसाइटी का है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हम मकतब में एक किताब में एक वाक़या पढ़ाते हैं बच्चों को इल्म की हैसियत से, इल्म की हैसियत से। उसमें लिखा क्या है कि इब्लीस दिन में 24 घंटे में एक बार पार्लियामेंट लगाता है और जितने उसके चेले चापट हैं सबको वो बैठाता है, उनसे पूछता है तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो वो एक कहता है मैं मियाँ बीवी में झगड़ा लगवा दिया, कहा बहुत अच्छा काम किया। एक ने कहा मैं बाप और बेटे में झगड़ा लगवा दिया, कहा बहुत अच्छा काम किया। एक ने कहा नमाज पढ़ने जा रहा था मैं उसको बहका दिया, वो टाइम निकल गया, खड़े खड़े बात करते रहा, नमाज पढ़ने नहीं, कहा बहुत अच्छा काम किया। एक ने कहा कि चंद बच्चे मकतब को पढ़ने जा रहे थे, चंद बच्चे मकतब को पढ़ने जा रहे थे, मैंने उन्हें बहलाकर फुसलाकर खेल कूद में फंसा दिया। अरे बहुत खुश हुआ इब्लीस, कहने लगा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, हम तुमको गले लगाते हैं, गोद में उठाया, नाचा कूदा, बहुत खुश हुआ। अब जलन तो होगी ही दूसरे लोगों को। सब उन लोगों ने कहा अरे ये छोटे छोटे बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया, इतनी शाबाशी, इतना इनाम इसको दिया जा रहा है। हमने मियाँ बीवी में लड़ाई करवाई, हमने ज़कात देने से रोका, हमने नमाज से रोका, हमने हर चीज से रोका, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इब्लीस ने कहा आओ चलो मैं तुमको दिखाता हूं, आओ चलो मैं तुमको दिखाता हूं। इब्लीस अपने सारे चेलों को लेकर, एक जाहिल बेचारा आबिद था, नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, सब कुछ था बेचारा, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। उसके दरवाजे पे दस्तक देता है, उससे सलाम करता है। वो आदमी बाहर निकलकर पूछता है आप कौन हो? कहा मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूं, मैं फरिश्ता हूं और ये बुर्राक है। रास्ते में एक गधी पकड़ लिया और कहा ये बुर्राक है, अल्लाह को आपकी इबादत बहुत पसंद आई है, आपको अपने दरबार में बुलाया है। बहुत खुश हुआ वो आदमी, कूद कर गधे पे बैठ लिया और देखा नत्ता कूद पर बैठ लिया और चल दिया। जिब्रील आए थे, बुर्राक लेकर आए थे। अब बेचारा पढ़ा लिखा होता, तालीम होती उसको, तो उसको मालूम होता कि जिब्रील किसको कहते हैं और बुर्राक क्या है? और जिब्रील इस्लाम किसके पास आते हैं, उसको ये भी नहीं पता था। आओ देखा नत्ता कूद कर बैठ लिया और बैठने के बाद चल दिया। इब्लीस ने उसको ले जाकर एक नाले में, एक गड्ढे में, एक कीचड़ में उसको गिरा दिया। फिर अपने चेलों को ले जाकर
ایک دروازے پہ دستک دی, آواز آئی کون؟ کہا میں جبرائیل السلام ہوں اور یہ براق ہے, اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے. وہ باہر نکلا, کھینچ کے جھاپڑ مارا, کہا بدتمیز جبرائیل میرے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ تو نبیوں کے پاس آتے تھے, اللہ کی وحی لے کر آتے تھے, جب نبی نہیں رہے تو اب جبرائیل کا کیا کام ہے دنیا میں؟ ابلیس نے کہا اب تمہیں پتہ چلا کہ ایک جاہل میں اور ایک عالم میں کیا فرق ہے. ایک جاہل کے دماغ کو اگر کوئی چڑھا دے تو وہ جدی بن جائے گا, وہ عقل بازی کرے گا, لیکن ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی وہ اپنے دماغ سے کام کرتا ہے, وہ اپنے دل و دماغ سے سوچتا ہے. معزز سامعین اکرام, اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں, عالم انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر ایک جگہ فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے, سب سے خیر کا کام کرنے والا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. کس کو کہا؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا اور جس کو چاہے گا ذلت دے گا. تمہارے عزت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, تم بے عزت ہی کرو. اللہ کہتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہے گا عزت وہ دینے والا ہے, تم کتنا بھی بے عزتی کر لو. ایک سال ہوئی گئے مولوی صاحب کے آئے, تنی بھر پیٹوا نکل جاتا, کہا ارے تو نہیں آئی گئی مولوی صاحب, تو نہیں آئی گئی مولوی صاحب, بھائی دیکھو مولوی وہ کھائے کھائے بہو رات ہے. یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج عالموں کے لیے. یہ الفاظ پیدل آوے تو ٹھیک ہے, اگر موٹر سائیکل سے آوے تو کہیں مارے ہوئی ہیں, کہوں لوٹ لاٹ کر لے کے آئے ہوئی ہیں. یہ الفاظ آتے ہیں آج عالموں کے لیے. ایسے ایسے الفاظ ہماری سماج ہی کہتی ہے. چار غیر مسلم بیٹھے رہیں, چار مسلم بیٹھے رہیں, خدا کی قسم اب وہ کبھی اپنے پنڈتوں کو برا نہیں کہیں گے, لیکن ہمارے سماج والے سب سے پہلے عالموں کو گالی دینا شروع کر دیں گے. بہت بڑا ڈاکو ہے میاں مولوی, ماری دنیا برباد کے دن. ایسے ایسے القاب ہم استعمال کرتے ہیں. بتائیے پھر بھی اپنے آپ کو کہیں گے ہم پکا مسلمان ہیں. حدیث کو جھٹلایا جا رہا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, ایک انبیاء کے وارث کو گالی دی جا رہی ہے, ایک انبیاء کے وارث کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, ایک انبیاء کے وارث کو الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے, اور ہم چپ چاپ سن رہے ہیں. ہم چپ چاپ سن رہے ہوتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يتذكر اولو الالباب, آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں؟ ایک علم والا اور ایک بے علم والا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں, اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں. معزز سامعین اکرام, دھیرے دھیرے اسلام کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرف اسے لے کے جا رہے ہیں, کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی؟ نہیں, ہم نے اسے غور ہی نہیں کیا کہ ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں, کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. اتنا گھمنڈ, یا اللہ اتنا گھمنڈ, اتنا گھمنڈ. اگر 2-3 بیٹوے ملیشیا دبئی قطر چلا گئے اور 2,000-4,000 ریال کمائے, بہت بڑا گھمنڈ ہو جاتا, پھر تو اس کے آگے کوئی ہے نہیں. اٹھا لو تاریخ کو دیکھ لو, فرعون کا واقعہ دیکھ لو, انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا, اپنے آپ کو رب کہلوانے والا, اتنا بڑا بادشاہ تھا, اللہ نے اسے دریائے نیل میں ڈبا دیا. وہ شداد جسے جو دنیا کے اندر جنت بنا دیا, وہ شداد جو دنیا کے اندر جنت بنا دیا, اور جنت کو دیکھنے کی اسے نصیب نہیں ہوئی. اتنا امیر تھا, اتنا دولت مند تھا, اسے بھی گھمنڈ تھا اپنی دولت پہ, کہ اسے بھی گھمنڈ تھا اپنی جنت پہ, لیکن اللہ نے اسے اٹھا لیا. جنت دیکھنے کی نوبت نہیں ہوئی. قارون کا خزانہ دیکھ لیجئے, یہاں تک کہ اس کا نام آتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابی جو ہے وہ کھچروں پہ لاد کر اٹھائی جاتی تھی, لیکن اللہ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا. جب اتنے بڑے بڑے نہیں رہے تو ہماری کیا چیز ہے؟ ہم کون سے کھیت کی مولی, ہم کون ہیں, ہماری کیا اوقات ہے اللہ کی نظر میں؟ ہمیں گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے, تکبر نہیں کرنی چاہیے. معزز سامعین اکرام, آج اگر ہمارے اندر علم ہوتی, علم ہے, تو ہم ایک دوسرے کا ٹانگ نہیں کھینچتے. حضرت طلحہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو تلاش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں لڑائی میں. اسلام کی کوئی لڑائی تھی, اس میں حضرت طلحہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہشام
हजरत हिशाम को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते उनके हाथ में एक मशकीज़ा पानी था, वो ढूंढ रहे हैं अपने भाई को, गली गली ढूंढ रहे हैं, वो मैदान में ढूंढ रहे हैं, कहां गया मेरा भाई, कहीं पड़ा होगा, प्यास से उसके हलक सूख गए होंगे, वो कहीं पड़ा होगा। ढूंढते ढूंढते जब नजर पड़ी अपने भाई पे तो वो पानी लेकर अपने भाई के पास गए, और जैसे ही वो पानी को हजरत हिशाम अपने लबों को पानी लेकर जाने वाले थे, तो वैसे ही उधर से कराने की आवाज आई, उसे चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने कहा पहले मेरे उस भाई को पानी दो, खुद नहीं पिया, पहले उनको पिलाया, फिर जैसे ही पानी लेकर वहां तक गए, वो भी पीने वाले थे, उसके बाद और दूर से आवाज आई कराने की, प्यास की। वो कहने लगे मुझे नहीं चाहिए, मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। और आज हम हैं, हम भी उसी नबी के मानने वाले हैं, वो भी उसी नबी के मानने वाले थे, हम भी उसी कुरान को मानने वाले हैं, वो भी उसी कुरान को मानने वाले थे, वो हम भी उसी रब को मानने वाले हैं, वो भी उसी रब को मानने वाले थे। फर्क नहीं था कोई, उस वक्त में ना कोई दूसरा इस्लाम था, ना आज कोई दूसरा इस्लाम है, ना उस वक्त में कोई नबी दूसरा आया था, ना आज कोई दूसरा नबी आया है। वो नबी वही थे, आज भी नबी वही थे, उनका फरमान भी उस वक्त वही था, आज भी उनका फरमान यही है। लेकिन हमारे ख्यालात बदल चुके हैं, बदले हैं तो हमारे ख्यालात बदले हैं, ना ईमान बदला, ना इस्लाम बदला, ना कुरान बदला। शायर कहता है एक ही अल्लाह एक नबी है, एक ही है कुरान, तो फिर क्यों भटक गया इंसान। वही नबी, वही कुरान, वही अल्लाह है, लेकिन फिर भी हम गलत रास्ता पकड़ के बैठे हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमने इल्म की अहमियत नहीं दी, हमने इल्म की फजीलत को समझा ही नहीं है। बस नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। दोस्तों, नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती है, ठीक है। ये इस्लाम का एक पावा है, एक खंभा है, जिसे हमें मजबूती से पकड़ने के लिए कहा गया है, हैं? 5 खंबे हैं इस्लाम के, इसको लेके, नमाज को लेके 5 खंबे हैं। अगर हम सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, 4 छोड़ दिए, हैं? नमाज पढ़ा करो, अब बुराई चौराहा बढ़ के करा करो, हैं? नमाज पढ़ते रहो, चोरी करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, ज़िनाकारी करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, और बाद जब कोनो मीटिंग तो बहुत बड़ा नमाजी है, पक्का नमाजी है। और जब सामने इकराम, शर्म नहीं आती है। सच कहा किसी ने वाले ने कि हम वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, हम वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। आज हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। वो इस्लाम था, वो सहाबी का दौर था कि लोग एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज हमारा दौर आया, हम एक दूसरे से लड़ेंगे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ तालीम ना होने की बिना पर, तालीम ना होने की बिना पर, इल्म ना होने की बिना पर आज हम एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इल्म को जानना जरूरी है। चाचा नमाज पढ़ रहे थे, हमने कहा चाचा नमाज में क्या पढ़ते हैं? चाचा नमाज पढ़ रहे हैं, हमने कहा चाचा नमाज में क्या पढ़ते हैं? चाचा ने कहा बस अल्लाह अल्लाह करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन आप जब खेती करते हैं, 2 बीघा बिया वो खोते तो 4 मनीष पूछे जाते, बिया कितना डाली, 2 बीघा में कितना खाद पड़ी, 4 मनीष से पूछो तो 4 लोगों से आप पूछते हो। लेकिन कभी आपने मस्जिद में बैठकर इमाम के सामने दुआ नहीं पूछा, कभी मस्जिद में बैठकर कभी किसी मौलवी से आपने कोई सूरत का जिक्र नहीं किया, कभी मस्जिद में बैठकर आपने नमाज के तरकीब नहीं समझे। क्यों ऐसा हो रहा है? हम पर यह फर्ज है, हमें जिस चीज की जानकारी नहीं है हम किसी आलिम के पास बैठे उससे पूछें, लेकिन हमने आलिमों से पूछना कम कर दिया और उनकी बेइज्जती करना ज्यादा कर दिया। हमने आलिमों के पास बैठना कम कर दिया, उनसे दूरी बना ली है। हमने आलिमों के पास बैठना बंद कर दिया और उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। बताइए, हमारा लड़का नमाज नहीं पढ़ता, हमारे घर वाले नमाज नहीं पढ़ते, उसके जिम्मेदार कौन बनेगा? कौन बनेगा? एक आलिम अगर नमाज ना पढ़े आपको जवाब नहीं देना है, एक आलिम अगर नमाज नहीं पढ़ता है आपको जवाब नहीं देना है। लेकिन अगर आपका लड़का नमाज नहीं पढ़ता है तो पकड़ होगी, समझ लो चच्चा, पकड़े जाओगे, हिसाब व किताब दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे। आपकी बेटी अगर नमाज नहीं पढ़ती है, आपकी बेटी अगर कुरान की तिलावत नहीं करती है, आप कितना भी नमाज पढ़ लीजिए, रगड़ लीजिए अपने सर को इसी मुसल्ले पे, लेकिन अगर आपके घर वाले दीनदार नहीं हैं, आपके घर वाले इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, आपके घर वाले कुरान की तिलावत करने वाले नहीं हैं, आपके घर वाले नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, तो तुम्हारी नमाज कोई फायदा नहीं देती है। लेकिन हमें फुर्सत कहां है दूसरों को खींचने से? हैं? हम कब ऐसा सोचेंगे कि चलो बेटे को समझाएं? हैं? अब मजबूरी क्या आती है, बेटा हुआ मानते नहीं है, कतर से थैलरिया तोहरे खत्म आवत है, तब मानत है,
एक महीना का सैलरी न दे तो पूरा हिला देवो, हैं बाल बच्चन तक के हिला देवो, तब मानत है। कह दियो 2 बीघा खेत लेके है तो वो मानत है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं मानता है वो, हैं नमाज पढ़ने के लिए कहोगे तो नहीं मानेगा, अच्छे काम करने के लिए कहोगे तो नहीं मानेगा, हैं नमाज पढ़ के हम जाते हैं, चारपाई पे सो जाते हैं, हमारे लड़के जाते हैं वहीं पुल पे बैठ के सिगरेट उड़ाते हैं। बताइए हमारे लड़के वहां पे जाके क्या क्या करते हैं, कभी हमने देखा? मदरसे में तो पहुंच जाते हैं आलिमों के पास बांध के लूंगी, लेकिन वहां पे नहीं जाते हैं कि देखिए हमारा लड़का करता क्या है। क्यों जानते हैं? उसके अंदर दीन की तालीम हमने नहीं डाली, हमने उसे बोर्डिंग पढ़ाया, हमने उसे ऐसी जगह तालीम दिलाई जहां पे ना इस्तिंजा करने का तरीका बताया जाता है, ना माँ बाप की खिदमत करने का तरीका बताया जाता है, ना उन्हें ज्यादातर फोकस जो होता है उन्हें। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये चीज करना गलत है, लेकिन सबसे पहले उनके अंदर कुरान की तालीम। लेकिन मियां हाफिज और मौलाना तो कभी मत बनाना इस दौर में हाफिज और आलिम कभी मत बनाओ अपने बच्चों को, क्योंकि जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खुदा की कसम उससे अच्छा तो एक मजदूर है जो 600 में मजदूरी करता है और दिन भर जाके अपने घर पे सुकून के साथ सोता है और खाता है। लेकिन एक आलिम की जिंदगी और एक हाफिज की जिंदगी भिखारियों से भी बदतर बना दी है हमारे समाज ने, भिखारियों से बदतर कर दी है हमारे इन मुसलमानों ने, भिखारियों से बदतर बना दी है हमारे इन नाज़िमों ने, हमारे इन जिम्मेदारों ने। बहुत ही बुरी तरीके से जिंदगी गुजारा जा रहा है। एक आलिम और एक हाफिज को देख लीजिए, कोई सुकून में नहीं है। हालांकि उसे लक़ब दिया गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वही है जो कुरान को सिखाता है और कुरान को सीखता है। एक हाफिज कुरान सिखाता भी है और सीखता भी है, तो बताइए उससे बेहतर इंसान हम हैं? कौन है? हम हैं। लेकिन तब वो दूध ढोल ने वो माजर हम रहे हैं, कुल गलत मौलवी साहब हैं, सारे के सारी गलती मौलवियों की है, आलिमों की है। हाँ सही है, वो आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आपको रमजान में तरावी पढ़ा रहे हैं, आपको जुमा के दिन आधा घंटा सुनाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, गलती तो है ना। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, इल्म की फजीलत को समझो, इल्म की फजीलत को समझो, आलिम को मत समझो, उसके इल्म को समझो। वो क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो तुमसे बेहतर समझता है। ठीक है, क्योंकि उसे दीन की तालीम है। और दुनिया के अंदर अगर कोई डरने वाला सबसे ज्यादा है तो एक आलिम ही डरता है सबसे ज्यादा अल्लाह से। आप देख लीजिए, वही इस्लाम को आगे बढ़ाता है, वही इस्लाम की तालीम को आगे तक लेके जाता है। आप क्या करते हैं? हम ज्यादा दोहनी तक चले जाते हैं बस, और वो भी किसी को अपनी जुबान से कभी हमने ये नहीं कहा कि सुबहान रब्बियल आला कह दिया करो, कभी हमने ये चीज नहीं सिखाई। तो बातें तो बहुत सारी हैं दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि इल्म की फजीलत को समझो और आलिम की अहमियत करो। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा इल्म को उठा लिया जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि इल्म को उठा लिया जाएगा और जनाजे पढ़ने के लिए कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे तो एक चीज खत्म कर दी गई है। हमने देखा है कि पहले जब मगरिब की अजान होती थी तो गैर मुस्लिम और मुस्लिम सब लोग ऐसे मस्जिद के दरवाजे पे पानी लेके कुछ खाने वाली चीज लेके खड़े रहते थे, दुआ के लिए खड़े रहते थे हम जब छोटे थे। लेकिन आज वो चीज खत्म हो गई है। आज ना बेचारे को नमाजी पे भरोसा है, ना हाजी पे भरोसा है, और ना बुजुर्गाने दिन पे भरोसा है, ना जमानों पे भरोसा है, किसी पे भरोसा ही नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, कौन तकब्बुर कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा ही खत्म हो रही है। और हर समाज में पहले वो वक्त था कि बड़ी बड़ी जब दाढ़ी होती थी तो उसे बुलाते थे मीटिंग में, महफिल में कि चलो ये हाजी है, ये नमाजी है, इसके पास दाढ़ी है, अल्लाह का नूर है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आज का वक्त ऐसा बदल चुका है कि ये लोग का तो लम्बे रखो, ये सबके एकदम दूर रखो, दूर कर दिया गया है इन लोगों को, क्योंकि इनके अंदर झूठ और बेईमानी और मक्कारी कूट कूट कर भर जाती है। ईमान खरीदना है एक कप चाय पे और एक पान पे खरीद सकते हैं। कहीं भी बोलो, किसी भी जगह पे बोलो, साइन करेंगे, अंगूठा लगा देंगे, बस चाय बोलो, पान बोलो, इतना अगर खाने के लिए मिल जाए तो काफी है। अपने ईमान को मत बेचो, अपने किरदार को मत बेचो, अपने ईमान को मत बेचो। तारीख उठा के देखो, ईमान ही के लिए लोग कितने मुसीबत और परेशानी उठाए थे। आज वही ईमान हमने सस्ता बना दिया है। कहने की तो बहुत बातें थी दोस्तों। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें इल्म को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म की दौलत से सरफराज फरमाए।
وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا